जीसस एक जवान आदमी है, एक साधारण से घर में पैदा हुआ है, पेशे से गडरिया है और वास्तव में जवान है, और एक जवान आदमी की सारी आग मौजूद है उसमें। उच्छृंखल घूमता है, उन्मुक्त। छोटी सी उसकी एक टोली है, अपना सड़कों पे इधर उधर जनता की बजा रहा है घूम घूम के। जो बात जैसी दिखती है जस का तस बोल देता है। जो भौतिक पार्थिव बाप है उसका, उसको लेकर के उसे बहुत मजा नहीं है, तो बोलता है हम तो उसके बेटे हैं। कौन इन बापूजी से अपनी पहचान बांधे, ये पसंद ही नहीं आते हमें। इस जहां के हैं ही नहीं हम, क्योंकि इस जहां का तो हम जिसको भी देखते हैं बेड़ियों में जकड़ा हुआ ही देखते हैं। तो यहाँ के नहीं है, हम कहीं और के हैं। हम पे नियम कायदे मत थोपने आना। अपनी बात कहनी है उसे। 5 लोग मिले 5 और जाके बैठ जाता है छोटे से टीले पे, और 10-20 लोग इकट्ठा हो गए तो ठीक है, उनसे बोल दी। जो प्रचलित धर्म है उसको बहुत अहमियत नहीं देता। किस धर्म का? यहूदी है जीसस, बहुत उससे महत्व देता ही नहीं। यहूदियों के कमांडमेंट्स होते हैं, अनुदेश, 10 प्रमुख अनुदेश हैं, उनका पालन ही नहीं करता। पालन क्या नहीं करता, धज्जियां उड़ा देता है, कहता है छोड़ो ये पुरानी बातें, मैं नई बताता हूं। तुम कहाँ पुरानी किताब के चक्कर में पड़े, ओल्ड टेस्टामेंट। हम नई किताब देते हैं यार, जिसमें पुरानी किताब से आगे बढ़ के कुछ है। तो जीसस का जीवन समझ लीजिए एक नई किताब लिखने में है। जीसस एक लेखक मान लीजिए, जो कभी लिखता नहीं है, उसका जीवन ही किताब है, उसका बोलना ही किताब है, और शुरुआत ही यहीं से करता है कि पुरानी किताबें ऐसा बोलती थी, पर हम तुम्हें उनसे आगे कोई बात बताते हैं। इसीलिए तो यहूदी चिढ़ते थे। जीसस कहते हैं पुरानी किताब कहती थी कि अगर कोई तुम्हारी एक आंख फोड़े तो तुम भी पलट के बदला लो। मैं तुमसे कुछ और कहना चाहता हूं, मैं कहता हूं क्षमा उससे आगे की बात है। फिर वो ये भी कहता है कि मैं पुरानी किताब का विरोध करने नहीं आया, मैं पुरानी किताब को आगे बढ़ाने आया हूं। मुझे पुराने पैगंबरों से कोई शत्रुता नहीं है, मैं तो उन्हीं के अधूरे काम को पूरा कर रहा हूं। जवान है तो थोड़ा गुस्सैल भी है, और जवानी क्या जिसमें जरा गुस्सा ना हो। बुढ़ापे में तो अक्सर आंख ठंडी पड़ी जाती है। और उन लोगों से उसे कोई विशेष सहानुभूति नहीं है जो पैसे वगैरह के पीछे भागते हैं, तो पूंजीपतियों की पिटाई लगा देता है। पता है ना, यहूदियों में खूब चलता था उधार पे देना, ऊंची ब्याज की दरों पे, कभी कभी कपट, और फिर जब कोई लौटा ना पाए तो उसका पूरा माल घर सब जब्त कर लेना। तो जो ये मनी लेंडर्स, मनी चार्जर्स कहलाते थे, इनसे जीसस झगड़ा कर लेते हैं। और झगड़ा माने झगड़ा, उन्हें उपदेश नहीं देते, झगड़ा ही कराते हैं। मंदिरों में प्रथाएं चलती थी। जीसस नहीं कहते कि अरे मंदिर है, कौन इसकी सत्ता से बैर ले। मंदिर के भीतर घुस के कोड़ा फटकारते हैं और पिटाई लगाते हैं।
फिर देखते हैं कि भेड़ ही चराता रहूंगा, इतना कुछ है करने को, बड़ा अंधेरा फैला हुआ है। तो शहर से बाहर निकल के आसपास के गांवों में घूमना भी शुरू कर देते हैं। उन्हें और लोग मिलने लगते हैं और जीसस के साथ ज्यादातर जवान लोग ही जुड़े थे। और जीसस का प्रभाव कुछ उन पर ऐसा पड़ता था कि विश्वास से आगे की बात, यकीन ना हो, कायाकल्प हो जाए, कुछ का कुछ हो जाए इंसान। तो फिर जीसस के साथ बहुत सारे जादू जुड़ने लगे, कथाएं जुड़ने लगी। लज़रस की कथा कि मुर्दे को जिंदा कर दिया। मुर्दे को जिंदा करना सांकेतिक है कि एक आदमी अपना जीवन ऐसा जी रहा था कि जैसे मृतप्राय, कुछ था ही नहीं, काठ, पार्थिव, पत्थर। जीसस के संपर्क में आके जी उठा, उसकी आंखों में रोशनी आ गई, उसके चेहरे पर नूर आ गया। कहीं कोई लड़की मरी हुई थी, जीसस ने उसके माथे पर हाथ रख दिया, जिंदा हो गई। फिर जीसस के साथ ये सब कहानियां चल निकलती हैं, लोग कहानियों के दीवाने होते हैं और लोग जुड़ने लगते हैं, बात सुनने लगते हैं। और एक बात जरूर होती थी, जो कोई जीसस को सुनता था वो सत्ता का और प्रथा का और रस्म का, रिवाज का विरोधी हो जाता था। प्रार्थना भी करने को यदि कहते हैं जीसस, तो कहते हैं प्रार्थना करना, पर मूर्खता में शब्द मत दोहराते रह जाना। ये कौन सी प्रार्थनाएं जो तुम करते हो, धर्म को आमूल चूल हिला देते हैं। धर्म की पूरी प्रचलित अवधारणा को हिला के रख देते हैं। ईश्वर का जो रूप प्रचलन में आ गया था वो गिरने लगता है। प्रेम के नए अर्थ, सत्य के नए अर्थ, प्रार्थना के नए अर्थ सामने आने लगते हैं। सत्ताधीशों के लिए मुसीबत हो जाती है। कुछ तो करना पड़ेगा इस आदमी का, बहुत परेशान कर रहा है। ये अगर बोलता रहा, ये अगर घूमता रहा, इसका जादू अगर फैलता रहा, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। षड्यंत्र करा जाता है, साजिश रची जाती है। जीसस के साथ का ही कोई फूट जाता है, टूट जाता है, वो साजिश का हिस्सा बन जाता है, वो जीसस को बेच देता है। ऐसा नहीं कि मरना चाहते थे, पर अब मौत सामने आ ही गई है तो भागना भी कैसा। जीते रहते तो बढ़िया ही रहता, मौज आ रही थी जीने में, पर मर भी गए तो कोई बुराई नहीं, क्योंकि जितना जिए पूरा जिए। तो हंसते हंसते एक दिन जीसस सूली चढ़ जाते हैं। हंसी नहीं रहे थे, परेशान हो गए थे, इंसान ही थे। सूली चढ़ो तो चुभती है भाई, खून निकलता है, दर्द होता है, पुकारते हैं, अरे क्या कर रहे हो यार, लग रही है। फिर कहते हैं ठीक है भाई, जो करना है कर ले, अब यही करवाता है तो यही ठीक। और फिर रोशनी बुझ जाती है। लेकिन उस अंधेरे में भी बड़ा उजाला है।